नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी में आपने एक वर्ड सुना होगा, गुरु चंडाल योग। इसके गुरु चंडाल योग है, थोड़ा समझ लेते हैं बजाय टेंशन लेने के। आपके परिवार में किसी बच्चे का हो, आपका अपना हो तो खुद समझ लो। गुरु चंडाल योग होता है जब राहु और जुपिटर आपका कंजंक्ट हो जाए किसी हाउस में। जुपिटर बृहस्पति के साथ राहु आ जाए तो इसको गुरु चंडाल योग बोलेंगे। इसको अलग अलग टेक्स्ट में, क्लासिक्स में अलग अलग तरह से बताया गया है। मैं सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ बिकॉज वो श्लोक को और उसके माध्यम से बताएं तो लोग कई बार वैसे ही भयभीत बहुत हो जाते हैं। इसको आज के दिन ऐसा समझना है कि अगर ये किसी के है, लेट से आपके बच्चे के है और आप पेरेंट मुझे सुन रहे हैं तो ये समझना है कि ये बच्चा बहुत लॉजिक मांगेगा अगर आपको इससे अपनी कोई बात मनवानी है। ऐसे नहीं मान लेगा कि बोल दिया। इसी में ही मैं आपको दूसरा कॉम्बो भी बता दूंगा, जुपिटर केतु का। पर अगर जुपिटर राहु है तो ये आपका जूनियर हो सकता है, एम्प्लॉय, आपके स्पाउस हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। चेक करो कुंडली में, दिस वर्क्स वेरी अमेजिंगली। ठीक है, आपको चेक करना है। ये इंसान ऐसे ही कोई बात नहीं मानेगा। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, क्यों कई बार लोग घबरा जाते हैं ऐसे इंसान से करने में, कि अगर आप इसको कोई थीटा बता रहे हो, जैसे आप बहुत बता रहे हो कि कोई भी आजकल जैसे पॉपुलर चीज़ें होती हैं ना कि नहीं लड़कियां अच्छी नहीं होती, अच्छी होती हैं, सेक्शन 498 कर देती हैं, या ऐसे चलता है लड़कियों का बॉडी काउंट है, एंटी फेमिनिज्म बातें, प्रो फेमिनिज्म, इस तरह की जो आप डिबेट देखते हैं समाज में धर्म के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये इंसान आपसे जब आप इसको बात करके यू कांट गेट अवे, ये आपके पीछे पड़ जाएगा। तूने ऐसे बोल कैसे दिया? या तो आप इसको समझा दो लॉजिक के हिसाब से, या तो ये आपकी बात मान जाएगा, पर तर्क होना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, शॉर्ट बात ये है, जुपिटर राहु वाले के बाद मुंह मत खोलो सामने अगर आपके पास तर्क नहीं है। क्योंकि आपने जनरली कोई स्टेटमेंट बोल दी ना, यार ऐसे ही बोल रहा था, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोला तूने, ऐसे कैसे बोल सकता है तो, हाउ इज इट पॉसिबल, सारी लड़कियां ऐसे कैसे हो सकती हैं, वो भाई पीछे पड़ जाएगा कोई, या वाइसे वर्सा। वो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल उसका धर्म का साथ देगा, अच्छी बात का नहीं, किसी तरफ भी हो सकता है। तो एक एड़ापन है जो समाज में बाकी लोगों को दिखता है। इसलिए गुरु चंडाल योग में क्या है, अगर कोई गुरुजी हैं, हमारे जैसे गुरुजी हैं, तो अब आ गया, तो ऐसे शिष्यों को कोई लेना नहीं चाहता। पुराने टाइम में शिष्यों को लेना किसको चाहते हैं? जुपिटर केतु को। जुपिटर केतु में क्या है, एक बिलीफ है, गुरुजी ने कह दिया तो बस ठीक है। जो जुपिटर केतु लेके बैठा है बहुत ही सुलझा हुआ, वो उस जुपिटर केतु के खैर ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड होती हैं। जुपिटर केतु अगर कॉम्बिनेशन है आपके, कंजंक्ट कहीं भी इकट्ठा है, जुपिटर केतु ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड है। बहुत सुलझे हुए इंसान होंगे। ऐसे इंसान से अगर कभी भी बाहर जा रहे हो ना किसी काम के लिए, और इससे आशीर्वाद ले लो कि भाई चाहे बच्चा ही हो आपका, ठीक है, या ये ऑल द बेस्ट कर दे या ऐसे से कर दे, काम हो जाएगा। तो जुपिटर केतु वाले सबसे डियरेस्ट बढ़िया वाले स्टूडेंट होते हैं। तो गुरुजी को दिखता है ऐसे कौन, तो जुपिटर केतु लेता है। जुपिटर राहु होने के लिए फिर गुरु भी ऐसा ही चाहिए, शुक्राचार्य चाहिए फिर, जिसको सारे लॉजिक और तथ्य है। वो जुपिटर वाला अकेला काम नहीं होता कि यार ऐसे ही कह तो दिया, बता, इतना एनर्जी नहीं है समझाने में। जो गुरु तत्व वाला आदमी ज़्यादा होगा ना, जो उस तरह गुरु वाला ज़्यादा होता है, बहुत लॉजिक नहीं बताता, कहता मैंने बता दिया बस, नहीं तो मुझे बता। तो आज के दिन अगर आप देखते हो ना, बहुत लोग लेके चले हैं। अब कईयों में क्या होता है, बिल्कुल जुपिटर राहु साथ बैठा है, कईयों में एस्पेक्ट पड़ रहा है, कईयों में और रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपको ऐसे बहुत लोग टकराएंगे, नहीं ये लॉजिक बता, ऐसे कर, यू एक्सप्लेन हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, नहीं नहीं तूने बोल दिया। तो अगर ये जुपिटर राहु लेके बैठा है, अगर आपने इसको बोल दिया एस्ट्रोलॉजी अच्छी होती है, तो या तो आप इसको समझा दो, या फिर वो बात आपको मुंह में वापस लेनी पड़ेगी, इतना पीछे पड़ जाएगा ये है। अदरवाइज तो क्या, अदरवाइज तो खराब क्यों बोलेंगे। अगर कोई आदमी लॉजिक मांग रहा है और आप लॉजिक नहीं दे रहे, तो इट शुड मैटर शुड एंड देयर ना, कि चल ठीक है तू अपने ये अपने रास्ते नहीं जाने देते, कहते तूने बोला कैसे। तो ये अगर आप ऑडिटोरियम में कुछ बैठे हो और एक भरी सभा में लोग बैठे हैं जैसे, तो गुरु चंडाल वाले का जिसका लग गया ना, नो आई एक्सक्यूज मी, एक बार माइक मिल जाए इन्हें, व्हाई डिड यू से दिस। तो ये चैलेंज है गुरुओं का। जो असली गुरु नॉलेज लेके बैठा है भाई, वो तो गुरु चंडाल वाले को भी पढ़ाएगा। क्योंकि अगर आपके ज्ञान में तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, आप आंसर नहीं, हाँ कई बार होता है आपका मन नहीं करता,
लेकिन गुरु चंडाल वाला टकरा जाए तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो असली गुरुजी भी है उसको तर्क देना पड़ेगा और उसको दोबारा से चिन्हित कर लेना पड़ेगा इस इंसान को कि भाई तेरी फीस ज़्यादा लगेगी। तो कई बार मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ अपनी कंसल्टेशन में, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी वाली, जैसे रियल एस्टेट की होती है, रिलेशनशिप्स की होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, अलग अलग कंसल्टेशन जो आती हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि यार इसको बताया मोटा मोटा, अब कंसल्टेशन का टाइम लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अब उसको एक चीज़ के 1.5 करोड़ प्रूफ चाहिए और लॉजिक चाहिए, तो भाई कंसल्टेशन का टाइम बढ़ेगा, तो फिर फीस भी बढ़ेगी। तो वो भी तकलीफ है जुपिटर राहु वाले को कि नहीं मेरे को समझना सब कुछ है पर तू बताएगा मुझे और छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो इसीलिए ये अब दिख रहा है कि ये थोड़ा सा एड़ेपन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको, बाकी कुछ नहीं है, गुरु चंडाल योग हो गया, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ब्यूटीफुली चार्ट्स में काम करता है, आप अपना चेक करो और जुपिटर केतु वाले को चेक करो। जुपिटर केतु बच्चा मिल गया किसी को, ठीक है, तो जुपिटर केतु वाला बच्चा ऐसे होगा, चेक करना आप, कंजंक्ट कर, ओके पापा जी, ठीक है पापा, ठीक है मम्मी, ओके डन। एंड एज ए पेरेंट आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यार ये तो हर चीज़ में हाँ कह देता है यार, मतलब कहीं मैं कुछ इसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा बेचारे की भोलेपन का, सब सर्वियंट नेचर का, एंड ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जुपिटर केतु अपने में एक बहुत बड़ा आनंद है, लेकिन उसमें क्या है, हमारा एज ए समाज जुपिटर राहु कभी एक्सप्लॉइट नहीं होगा ये तो जुपिटर राहु लेके बैठे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जुपिटर राहु लेके बैठे हो, घबराने की ज़रूरत तो दूसरों को है जो आपके साथ रोज़ उठते बैठते ठीक है, अब जुपिटर राहु वाली पत्नी मिल जाए तो कुछ भी बोल दिया आपने, उसको रोज़ लॉजिक बताना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे एक डायलॉग बोल दिया, बैठे हो नॉर्मल अखबार पढ़ रहे हो और आपने बोल दिया यार ये वाला पॉलिटिशियन तो अच्छा है खराब है, देखो ओपिनियन तो होंगी, ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों ऐसे क्यों लगता है तुम्हें, तो तुम ऐसे कुछ बोलोगे अल्लम बल्लम कुछ तो अपना, एंड उसको पसंद नहीं आया। लॉजिक ठीक है खराब है ये डिसाइड वो करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो नहीं पसंद आया तो भाई फिर आप कहोगे यार इससे तो बात करना ही ठीक नहीं है। मैं जिस सरलता से यहाँ ये रूल्स सिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्रेडिक्शन और ये वाले, ये कहानी के तौर पे जैसे समझा रहा हूँ, ये कोई आपको यूट्यूब पे इतनी डिटेल में समझाता इजीली दिखेगा नहीं, बहुत टेक्निकल बना देते हैं लोग, इंटरेस्टिंग नहीं बनाते। अब इसका कुछ कर नहीं सकते यार, बस ज़्यादा नहीं, इसका कुछ उपाय बता चल रहे, कौन उपाय किसको बताए, जिसको करना है जिसके है उसको कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ से, तकलीफ दूसरे वालों को है, तो वो इसको कहाँ से उपाय बता दे। ये इतना उपाय वाला होता तो फिर ये जुपिटर राहु लेके बैठा ही होता लोग कहते नहीं जी गुरु जी मेरे बच्चे का है उपाय, उपाय करेगा वो तेरा वो सबसे बड़ी चीज़ तो है भाई, ऐसा ही है, उसको बता दो कि हाँ भाई ये है, हर जगह नहीं मांगा करते, थोड़ी ये चुलसी रहती है, हर जगह देख ले, कोई पता नहीं कोई बड़ा प्रिंसिपल या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या कोई बड़ी सेटिंग में है तो ये ट्रिगर हो जाएगा तेरा, हर जगह मत उलझा कर। एवरीबडी डजंट ओव यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर फ्री। आप तो इससे क्या ना, वो जो टीचर है वो टेंशन में रहता है, नहीं ये क्यों हुआ, नहीं फिर ये इसको टेंजेंट को ऐसे चला जाता है, पर ऐसे क्यों होता है, सर्कल का ऐसे क्यों है, उसका ये क्यों है। तो वैसे देखो तो ठीक है यार, अगर कोई स्टूडेंट है आपका फीस देकर आया हुआ है, क्यूरियस है, लॉजिक मांगता है, तो अच्छे टीचर को तो देना ही चाहिए। पर गुरु चंडाल योग वालों की फीस ज़्यादा है क्योंकि ये चूसेंगे आपको तो गुरु जी भागते हैं इससे, इसलिए इन्हें गुरु चंडाल योग कर दिया। तो इससे अब बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये ना क्लासिक्स में जैसे पढ़ेंगे ना तो डर जाते हैं, क्या उसमें गलत लिखा है, नहीं, इंटरप्रिटेशन की बात है। अब जैसे क्लासिक्स के अंदर चीज़ें लिखी रहती हैं इस तरह की कि बहुत बड़ा भंडार होगा इसके पास, ऐसा योग है तो क्रूर राजा होगा। अब यहाँ तो कोई राजा है नहीं, आधा ज्योतिष राजा के नाम का लिखा गया है या धर्म को बचाने के नाम का, अब ऐसा है नहीं। आज के दिन लोग आते हैं जी वीज़ा लगेगा, नौकरी लगेगी, मतलब ये पूछते हैं, शादी वादी तो छोड़ो, मतलब ये ब्रेकअप हो गया है, लड़की पलट के देख नहीं रही गुरुजी, लड़की देखेगी क्या, मैं इंटरेस्टेड हूँ क्या वो इंटरेस्टेड होगी, मतलब ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब क्लासिक्स का वो पुराने वाला लेके, ये क्रूर राजा है, मून इन 10th हाउस दूध का काम करेगा। अरे आजकल तो डॉक्टर ही 25 तरह के हो गए हैं आपके, मतलब अगर एक आदमी डॉक्टर है तो वो 50 तरह के अलग अलग, मतलब समझ रहे आप, कोई ऑर्थो है,
कोई गायनी है, कोई पीडियाट्रिशियन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, मतलब इस तरह के अगर आप काउंट करोगे और हर एक में भी सुपर सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया, तो प्रोफेशन कितने बदल गए, कितने चेंज हो गए। इसलिए हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स अब पॉपुलर है, क्योंकि वी ब्रिंग आर अदर डोमेन नॉलेज ऑल्सो। अदरवाइज आप किसी वैसे वाले बेचारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर लोगे जो पुराना टाइप है, जो वैसे पढ़ता था जैसे पंडित जी वाले लोग, अब हिज एक्सपोजर टू लाइफ इज नॉट देयर। वो सीधा सीधा बोलेगा, मैं निंदा नहीं करना चाहता अपने ऊपर, एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। अभी अब उनका लिमिटेड एक्सपोजर हो गया, नॉलेज उन्हें भी एस्ट्रोलॉजी की, बट वो जो बंदा आ रहा है अब हमारे पास 23 साल का आता है तो पता है कि इसका तो दिल टूटा हुआ है, अब उसकी शादी थोड़ा हो रखी है, नौकरी की इसको कोई टेंशन नहीं लग रही, इसके कपड़े देख के, बाल इसके ऐसे हो रखे हैं, इसका दिल ही टूटा हुआ है। तो बेटा दिल टूट गया आपका? हाँ गुरुजी आपको कैसे पता? आज तुम्हारे जैसों का दिल ही टूटता है मतलब यहाँ शेरलॉक होम्स बनने में बड़ा मज़ा आता है कि ये आया है। कोई भी आदमी 42 ईयर ओल्ड का है कोई, तो किस लिए आया होगा? मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है जी, माता पिता, बच्चे, बीवी, करियर, शरीर सब अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहा है, उसको सिर्फ आप ऐसे बोल दो। ये टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, कौन सी दशा चल रही है, दूसरी दशा में आदमी आ रहा है, तीसरी दशा में आ रहा है, अपनी महादशा की बात कर रहा हूँ, तो किसके लिए आ रहा होगा और अंतर उसका कौन सा चल रहा है और वो कौन से, तो वो किस चीज़ के लिए आया है। ये सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक होती है, क्योंकि अगर बंदा आया और आप बोल दो तू इसलिए आया है, गुरुजी आप तो बस आपने जब ये बता दिया तो किस लिए आया है तेरी शक्ल देख के। ठीक है, तो आई होप आप गुरु चंडाल योग से आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, एंड आप लोगों को मज़ा आएगा इस तरह ज्योतिष सीखने में। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम परिवार में 3 से 4 लोग जो आपके हैं उनको पकड़ पकड़ के सब्सक्रिप्शन करा लें, क्योंकि देखो अकेले ज्ञान लेके आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप पत्नी हैं, आपके पति को ज्ञान नहीं आया, उसको भी इंक्लूड करें, तभी तो मज़ा आएगा। सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ाई भी करते हैं तो ठीक है, ये भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत अपना सीख लेंगे, अपने आप को सीख लेंगे, क्योंकि अगर लेके बैठा है अपना तो चेक करेगा ना वो, कोई गलत चीज़ यहाँ नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, महीने में 2 घंटे का मैक्सिमम कंटेंट डलेगा, 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब आप लगा लो 10 एक वीडियोस, 10-10, 12-15 मिनट के, तो आपको धीरे धीरे ज्योतिष में स्वाद आने लग जाएगा, अपनी लाइफ को सेट कर लोगे, और क्या चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसको थोड़े और वेबिनार्स वर्कशॉप जो हो रखे हैं और टेक्निकल है नेचर में, उनको वो सीखनी है तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले लो। बहुत कुछ डला हुआ है उसमें, किसी दिन मैं अलग से उसका वीडियो डालूंगा कि क्या क्या डला हुआ है, पर बहुत कुछ डला हुआ है। एक बार आप मेंबरशिप लेके नेटफ्लिक्स की टाइप चेक कर लो, तो उसमें स्लाइड्स भी हैं, रिकॉर्डिंग भी है, चीज़ों को और लेवल पे समझाया हुआ, अगर वो जिनको और है। अदरवाइज़ जिनको यहाँ मज़ा आ रहा है, सेरेलैक की तरह खिलाया जा रहा है खाना ऐसे करके, सेरेलैक ये सरल ज्योतिष है, सेरेलैक ज्योतिष कि बस पच जाए आपको ध्यान से और इंटरेस्ट बना रहे, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा जो मैंने आज टेक्निक बताई इसके लिए आपको बहुत दिमाग की दही करने की आई होप ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जुपिटर केतु इज़ ए ब्लेसिंग, अगर आपके परिवार में किसी का है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड टेक्निक वर्क कर रही है तो प्लीज़ लिखें। जुपिटर राहु किसी का है तो भी टेक्निक वर्क कर रही है। किसी चीज़ को बुरा ना माने, किसी चीज़ को अच्छा और बुरे के चक्कर में मत डलें, हर चीज़ का फ़ायदा है और हर चीज़ का नुकसान हो सकता है। जुपिटर केतु वाले अगर हैं तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज वो मिसयूज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं वो, उनका बॉस मिसयूज़ कर लेगा, स्पाउस मिसयूज़ कर लेगा, दोस्त मिसयूज़ कर लेंगे। तो आपका बेटा जब आपके लिए बहुत अच्छा है तो आपको उसको ज्ञान देना है कि बेटा हर बार थोड़ा फिल्टर रख लिया कर, हर चीज़ पे ओके पापा जी, यस पापा जी, यस मम्मी जी मत कर। बड़े पेरेंट्स को बड़ा मज़ा आता है हर चीज़ पे यस, वो यार बड़ा भोला है आपका, वो हर चीज़ पे आपको यस कर रहा है, उसको वो हर चीज़ पे बाहर भी यस करेगा और एक्सप्लॉइट हो जाएगा। डू यू वांट दैट? कितने प्यार ढंग से मैंने ज्योतिष को इस तरह प्रैक्टिकलिटी में लाया हूँ। मज़ा आया नहीं आया तो बताओ। जुपिटर राहु जुपिटर केतु एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही मैं सब धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूँगा। बस जुड़े रहें, बने रहें, स्टोरी याद रहेगी आपको। बस स्टोरी के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाती हैं, बिल्कुल ही एकदम इंजेक्शन वाली डोज नहीं चाहिए, तो आराम से करो, पर सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। और कमेंट सेक्शन में लिख दो +2, अगर जिसने 2 बढ़ाए, +1 तो एक तो करना ही करना, +2 +1, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि 50,000 सब्सक्राइबर बेस की तरफ मैं जाऊँ। तो जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मोटिवेशन भी तो बढ़ेगा ना, तो जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना इसमें बनाने, तो उतना मैं और आ दूँगा, उतना रेगुलरली और आऊँगा। तो बढ़ाते रहें आप, जब भी जैसे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो ऐसे कर देना है। 2-3 हज़ार चैनल्स तक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, कोई काउंट की वो नहीं है। ऐसा नहीं कि वो यू रन आउट ऑफ
और नहीं सब्सक्राइब कर पाऊंगा तो कर लो, ये वाला बहुत बढ़िया है, क्योंकि कभी भी वीडियो आएगा तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना ताकि पता चल जाए वीडियो आ गया। शेयर करें, लाइक करें, अपने परिवार में सबको साथ लेके चलें। थैंक यू वेरी मच।